हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर +2 अकाउंट्स के शेयर कैपिटल के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी इम्पॉर्टेंट थियोरी की इंफॉर्मेशन दूंगी जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिया हुआ है उन्होंने इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो एक कंपनी होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, मतलब कुछ लोग मिलकर जो है एक कंपनी को तैयार करते हैं जिनमें उनका एक कॉमन पर्पस होता है और इसकी कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं शेयर्स। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि ये एक लॉ के थ्रू जो है कंपनी तैयार होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सोनल भी माना जाता है क्योंकि इसकी अपनी जो है एक अलग एग्जिस्टेंस होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स ऑनर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी अपनी एक कॉमन सील यूज़ होती है। कॉमन सील मतलब कि जो आप लोग देखते हो स्टैम्प्स लगाई जाती हैं, दैट इज़ नॉन एज द कॉमन सील फॉर अ कंपनी। उन स्टैम्प के थ्रू जो है कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है या फिर जो है कंपनी के साथ जो डील कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाया जाता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एज़ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर कोई भी ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब इकट्ठे होकर लोग जो हैं अपने आप को कंपनी एक्ट 2013 या 15 या फिर जो है इससे पहले जितने भी कंपनी एक्ट है उसमें इनकॉर्पोरेट करवाते हैं एज ए कंपनी, उसको कंपनी बोला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो है जस्टिस की एक डेफिनेशन दी हुई है जिसमें उन्होंने अगेन यही बताया हुआ है कि एक कंपनी जो होती है वो कई सारे पर्सन्स को मिलाकर जो है बनाई जाती है जिनका मेन काम क्या होता है, मनी या मनी को कमाना, मनी जैसी जो है चीज़ उसको कमाना। एंड इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ ट्रेड या बिजनेस के लिए लोगों को एम्प्लॉय प्रोवाइड किया जाता है एंड आफ्टर दैट जो है इसमें प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली मेंबर्स जो होते हैं हमारे, जिनको शेयर्स देने होते हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करनी होती है। तो इसके साथ इसके बाद में आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ दी हुई है वो है आपके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें सबसे पहले आता है जैसे वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कि कुछ लोग मिलकर जो है इसको बनाते हैं और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लोगों की जो नंबरिंग है वो भी बताई हुई है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन मिलकर जो है इस कंपनी को बना सकते हैं कंपनी को, और अगर जो है पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए एटलीस्ट 7 पर्सन्स की एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। सेकंड दिया हुआ पॉइंट उन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका क्या मतलब है कि कंपनी जो है लॉ के अकॉर्डिंगली या लॉ के अंडर जो है तैयार होती है, मतलब कि कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनी एक्ट में एंड इसकी वजह से इसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी होती है कि ये मेंबर्स, इसके मेंबर्स जिन्होंने इसको तैयार किया, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल बताई 2 मेंबर्स या 7 मेंबर्स, उनके मतलब उनको नहीं कंसिडर किया जाता कंपनी। कंपनी अपनी जो है एक अपनी अलग आइडेंटिटी बना लेती है मेंबर्स के अलावा। इसी की वजह से जो है कंपनी की लाइफ जो है वो उसके मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती और इसी तरह जो है कंपनी के नाम पर उसको स्यू किया जाता है या कंपनी उसको स्यू करती है। इसी तरह ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी जो है ऐसी लिमिटेशन नहीं है शेयर होल्डर के ऊपर कि वो अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है और जिसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बताया जाना भी ज़रूरी है ताकि शेयर होल्डर्स को पता हो कि कहाँ कहाँ जो है वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, जैसे एक मैंने परचेज़ किया किसी कंपनी के शेयर तो मैं आराम से उन शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करके उनसे पैसा ले सकती हूँ, तो दैट इज़ योर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी दिया हुआ है आपको। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या आता है हमारे पास कि जो हमारे पास बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी लिमिटेड है। तो बेसिकली अगर शेयर होल्डर्स ने कुछ शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं दिया तो जितने पैसा नहीं दिया उतने के लिए उनको जो है लिमिटेड माना जाता है कि उस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं।
एज वेल एज दे आर सेइंग दैट कि क्योंकि हमारे पास कंपनी एंड उसके मेंबर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर्स जो हैं, वो सेपरेट हैं एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए जो है अगर कंपनी बंद होती है तो कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स जिम्मेवार नहीं है, कंपनी खुद उसके लिए जो है जिम्मेवार होती है, वो खुद अपने उधार क्रेडिट वगैरह पे करेगी, ना कि उसके मेंबर्स। इसी तरह ऑप्शनल कॉमन सील, जब से कंपनी एक्ट 2015 आया है, कॉमन सील को ऑप्शनल रख दिया गया है कि अगर कंपनी चाहती है तो वो अपनी स्टैंप बना सकती है और स्टैंप बनाकर उसको यूज़ कर सकती है एज ए सिग्नेचर, या फिर उसके जगह पर हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कि 2 डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको ऑथराइज़ किया जाता है कि वो उसकी जगह पर साइन कर सकते हैं। इसी तरह सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है हमारे पास कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोई कंपनी है तो यहाँ से भी हम लोग ऑनलाइन जो है उनके शेयर्स परचेज करके शेयर होल्डर्स, जहाँ फिर जो है आप बोल सकते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर बन के ऑनर्स बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारी ऑनरशिप होती है कंपनी की, वो अलग पर्सन्स के हाथों में होती है, और उसको मैनेज जो है उसके लिए स्पेशली मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो अलग हाथों में होती है। इसी तरह परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात की हुई है उन्होंने कि तो जो कंपनी होती है उसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी की जो लाइफ है वो कंपनी के मेंबर्स की लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर कोई कंपनी का मेंबर की डेथ हो भी जाती है बट कंपनी विल कैरी ऑन। इसी तरह आगे दिया हुआ है उन्होंने कैपेसिटी टू स्यू। कैपेसिटी टू स्यू में उन्होंने बोला हुआ है हमारे पास कि कंपनी जो है, कंपनी के नाम पर उसको स्यू भी किया जा सकता है, या कंपनी अपने नाम पर किसी को स्यू कर सकती है। पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये एक ज़रूरी चीज़ है जिसको रजिस्ट्रार ने कंपलसरी किया हुआ है कि जो भी कंपनी होती है उसकी जो एनुअल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे आपने बनाई होगी, या फिर बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं P&L अकाउंट, उन्होंने हर साल जो है उसको पब्लिश करना, ताकि लोगों को उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आगे ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो किस तरह की काइंड्स की हमारे पास कंपनीज होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो टेबल से आप देख सकते हो कि हमारे पास फॉर्मेशन के बेस पर अलग अलग कंपनीज होती हैं, लाइबिलिटी के बेस पर अलग अलग होती हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स। तो अगर बात की जाए फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन में हमारे पास तीन तरीके की जो है कंपनीज होती हैं। एक तो चार्टर्ड कंपनीज होती हैं, दूसरी स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड तीसरी रजिस्टर्ड कंपनीज। तो अगर चार्टर्ड कंपनीज की बात की जाए तो उन्होंने बोला कि ये इंग्लैंड में स्टार्टिंग में हुई थी, एंड रॉयल चार्टर सच एज बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं। बट इंडिया में ये इतनी ज़्यादा जो है नाउ इन दीज डेज इट इज़ नॉट लाइक पॉपुलर इन दीज डेज इन इंडिया, तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने बोला हुआ स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं, आप बोल सकते हो गवर्नमेंटल कंपनीज, जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर में। और इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज़, और उनके लिए स्पेशल एक्ट की ज़रूरत होती है। देन आता है रजिस्टर्ड कंपनीज़। बाकी जितनी भी कंपनीज़ होती हैं सभी जो अपने आप को कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाती हैं वो सारी की सारी रजिस्टर्ड कंसिडर होती हैं। कंपनी एक्ट कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ अमेंडमेंट हुई है कंपनीज एक्ट में। लाइक पहले 1956 था, फिर उसके बाद 2013 आया, देन उसके बाद 2015 आया। तो किसी में भी जिस कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाया या रजिस्टर करवाया, दोज विल कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अगर लाइबिलिटी की बात की जाए तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर आपको अलग अलग जो है दिया हुआ है तीन तरीके की कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी है। इसमें क्या है कि जो कंपनी के मेंबर्स होती है उसकी लाइबिलिटी जो है उसके जितने अमाउंट उसने अपने शेयर्स के ऊपर नहीं पे किया है उतने तक ही होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो है शेयर होल्डर्स ने शेयर परचेज़ किया जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, लेकिन उसने शेयर जो है शेयर रुपये जो है वो पे किए हैं इसके ऊपर, तो वो जो है सिर्फ 6 रुपीज़ तक ही जो है लिमिटेड बाय लाइबिलिटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है सॉरी। बाकी के 4 रुपये के लिए जो है वो
इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जिसके लिए उसने पैसा नहीं दिया। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है कंपनी लाइबिलिटी बाय गारंटी। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास कई बार मेंबर्स खुद गारंटी दे देते हैं कि वो इतना पैसा पे करेंगे, तो वो हो जाती है आपकी लिमिटेड बाय गारंटी। देन उसके साथ लास्ट में दिया अनलिमिटेड कंपनीज। तो अनलिमिटेड कंपनीज में क्या है हमारे पास कि वो कंपनीज जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब कि अगर जब भी हमारी कंपनी बंद होगी तो उसके लिए हमारे पास जो मेंबर्स की पर्सनल जो एसेट्स हैं उनको भी सेल करके फाइनली जो है कंपनीज को लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। अगर इसी तरह आगे देखा जाए तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताया हुआ है कि दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जो हमारे पास जिसमें उन्होंने यहाँ पर कुछ आपको बताए हुए हैं कि जो ये वाले आर्टिकल्स फुलफ़िल कर रही हैं वो प्राइवेट कंपनीज होंगी। अगर जो है उनके शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो ट्रांसफ़र नहीं नॉर्मली किए जा सकते। 1% कंपनी को छोड़कर जिनके मेंबर्स 200 तक हैं उन कंपनीज को प्राइवेट माना जाता है। इसके साथ साथ जो है इसको जो है नॉर्मली पब्लिक में शेयर्स को इशू करने की इजाज़त नहीं होती, उनको हम लोग प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं। इसी तरह पब्लिक कंपनी कौन सी होती है हमारे पास, तो बेसिकली दे आर सेइंग दैट कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है दैट विल कम्स अंडर द पब्लिक कंपनी। एंड इसके साथ साथ उन्होंने बोला हुआ है कि इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी बट अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी है लेकिन सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो उसको भी हम लोग पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। देन इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ भी दी हुई है कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके एटलीस्ट 7 पर्सन्स होते हैं पब्लिक कंपनी को बनाने वाले। अदर्स में आ जाती है आपकी 1% कंपनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो 1% कंपनी में कौन से आते हैं हमारे पास कि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। इसके फीचर क्या है कि ये प्राइवेट कंपनी होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कि इसमें जो हमारे पास वर्ड है 1% कंपनी, इसमें ब्रैकेट में साथ में ये भी लिखा होना चाहिए नेम ऑफ सच कंपनी वट एवर इट्स नेम इज़ प्रिंटेड, या फिर जो भी उसका नाम है उसके साथ 1% कंपनी जरूर साथ में लिखा होना चाहिए। देन उन्होंने दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होती। अगर बात की जाए यहाँ पर एनुअल रिटर्न की, तो एनुअल रिटर्न जो है हमारे पास उन्होंने बोला है कि जो सेक्रेटरी रखा जाएगा 1% कंपनी की तरफ से, उसने इसके ऊपर साइन करने होते हैं इसकी एनुअल जो इसकी रिटर्न होती है उसके ऊपर। देन इसके साथ उन्होंने बोला हुआ है कि इन केस ऑफ 1% कंपनी एन इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शैल बी डीम टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। जो जिस मेंबर ने जहाँ मतलब जिस पर्सन ने इसको लगाया है वही इसका पहला डायरेक्टर माना जाएगा। इसके बाद जो डायरेक्टर अपॉइंट करेगा वो मेंबर की मर्जी के साथ जो है कंसिडर किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि इन केस ऑफ 1% कंपनी क्या क्या हो सकता है, तो एक तो हमारे पास ऐसा होता है कि एक ही मेंबर होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसने नॉमिनेटेड किया होगा पर्सन उसको आगे फर्दर जो है ऑनरशिप मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर जो है नॉमिनी तभी जो है शेयर के लिए हकदार बनेगा जब मेनली एक जो जिस पर्सन ने उस कंपनी को लगाया उसकी डेथ होती है। एंड इसके साथ साथ उसको जितने भी डिविडेंड्स वगैरह होते हैं मिल रहे हैं, जो पर्सन जिसने कंपनी लगाई है वो सारे किसको मिल जाएंगे, नॉमिनी को। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक आती है आपकी स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी हमारे पास अदर देन पब्लिक कंपनी को माना जाता है। इसमें यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ लिमिट्स बताई हुई हैं जिसके बेस पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये स्मॉल कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला हुआ है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी उस कंपनी की वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर उस हायर अमाउंट से जो हमने डिसाइड किया है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट वो हायर अमाउंट भी 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह टर्नओवर के बेस पर भी हम लोग स्मॉल कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। टर्नओवर के बेस पर उन्होंने बोला है कि लास्ट के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अलाउ किया जा रहा है 2 करोड़ से ज़्यादा अगर है तो वो सिर्फ 20 करोड़ तक जो है ज़्यादा हो सकती है। उससे ज़्यादा 20 करोड़ से ज़्यादा जो होगी वो हमारी पब्लिक जहाँ प्राइवेट कंपनी कंसिडर हो जाएगी। इसी तरह आगे उन्होंने डोरमेंट कंपनी दी हुई है। ये कंपनी वैसे टेम्प्रेरी कंपनी होती है, बेसिकली फॉर ए पर्टिकुलर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए जो है इसको बनाया जाता है, जिसमें जो है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को किया जाता है इसमें। तो इस तरह ये हमारे पास हो गए करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स।
ठीक है, एंड इवन फॉर द 6 मार्क्स ऑल्सो। थैंक यू।